वीनस का एक्वेरियस एंगल पर आना आपके लिए इमोशनल साइड पर अपनी पीक, अपना मैक्सिमम जनरेट करके देगा। सैटर्न भी आपको कॉम्प्लिकेशंस दे रहा है, फिर मरकरी भी आपके लिए रेट्रोग्रेड है, फिर जुपिटर भी आपके लिए रेट्रोग्रेड है। तो लाइन है एक रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स की। दिस इज द रियल टाइम टेस्ट ऑफ योर मिशंस। अपनी हिम्मत मत हारिए। ये दिनों का फेर फेर के आपकी ज़िंदगी में आना, कभी गर्दिश अय्याम और कभी बहारें, ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से है। अस्सलाम वालेकुम न्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये दिसंबर का पहला हफ्ता है। मैंने बड़ी कोशिश की कि जो 2025 वाले एनालिसिस थे, मैंने सब कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, वो आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। बट इस हफ्ते दो चेंजेस ही इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि मुझे वो आप तक पहुँचाना ही पड़ी। ये इंस्टेंट हैं, ये अफेक्टिव है, ये फास्ट हैं, सो आपको इस पर गौर ज़रूर करना चाहिए। 6 दिसंबर को इस हफ्ते तकरीबन तीसरे या चौथे दिन मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड मार्स आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। ये आपके कंफर्ट ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके घर, इमारत और इस तरह की जो गैजेट्स, महंगी वाली चीज़ें होती हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। और इसका रेट्रोग्रेड होना आपके कंफर्ट को थोड़ा तो हिलाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाएंगे, बट यू हैव टू केयरफुल बिकॉज मार्स आपके अंदर वो कॉम्प्रोमाइजेस, वो बदएतमादी, वो तसादुम पैदा कर सकता है जिसकी वजह से आप अपने अंदर डिमोरलाइज हो जाएं या फिर अनकंफर्टेबल हो जाए या फिर ओवर थिंकिंग करने लगे। दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी, बट रेमेडी एंड पर दे दूंगा। इस वक्त ये इवेंट समझाने के लिए ये सब अल्फाज मुझे यूज़ करने पड़ रहे। मार्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल। तो इसमें वो स्टूडेंट्स जो आला तालीम के लिए कोशिशें कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, वो लोग, वो ल्यूज जो समंदर पार जाने की कोशिशें कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, उनके लिए भी ये थोड़ा सा डिले या ट्रबल की वजह बन सकता है। सो दिस इज़ अ नेगेटिव इवेंट, या कमज़ोर है या थोड़ी आपको टाइम टेस्ट देगा ज़रूर। दूसरा इवेंट वेरी नेक्स्ट डे ऑन द 7 दिसंबर वीनस एक्वेरियस एंगल पर आ जाएगा। एंड वीनस का एक्वेरियस एंगल पर आना आपके लिए इमोशनल साइड पर अपनी पीक, अपना मैक्सिमम जनरेट करके देगा। वीनस ऑन 7th एंगल इज अ लवली पोजीशन for your emotional side, for your relation side, for your business partnerships, for your type of responsibilities, type of spiritual benefits, type of some extra feelings. इतनी पावरफुल सिचुएशन आपको मौसमों के अच्छे लगने में, रिश्तों को अच्छे लगने में, बिजनेस करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में मदद देगी। सो दैट इज सो पॉजिटिव। मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ कि वीनस इतना पावरफुल और इतना इफेक्टिव है कि मुझे लगता है मार्स की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं करेगी। बट टेक्निकली मार्स इज रेट्रोग्रेड फॉर 3 to 4 months। तकरीबन 24 फरवरी 2025 तक उसने रेट्रोग्रेड रहना। और जो वीनस की सपोर्ट है ये अगले सिर्फ 15 से 20 दिनों के लिए आपके पास आएगी। सो इस लिहाज से मार्स थोड़ा सा भारी साबित हो सकता है। एंड एक और भी प्रॉब्लम है आपके लिए जब सैटर्न डायरेक्ट हुआ था नवंबर के मिड में, तो वो आपके 8th एंगल पर डायरेक्ट हुआ था। एंड दैट इज़ नॉट अ गुड एरिया। सो सैटर्न भी आपको कॉम्प्लिकेशंस दे रहा है, फिर मरकरी भी आपके लिए रेट्रोग्रेड है, फिर जुपिटर भी आपके लिए रेट्रोग्रेड है। तो लाइन है एक रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स की। लेकिन इस साल का एंड इसी चक्करों में ख़त्म हो जाएगा। एंड अगले साल जो मैं खुशखबरियाँ सुनाऊंगा, अगले साल की रिपोर्ट के लिए जो मैं खुशखबरियाँ सुनाऊंगा वो बड़ी है। लेकिन एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं एक मोहतात अंदाजे से आपको ज़रूर इस बात की तलकीन करूँगा कि आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए।
जिन लोगों ने तो रूटीन अपनी अपनाई हुई है, वो अपनी सलाहियतों पर कादिर हैं, वो डेली डिसीजंस लेते हैं एंड वो मास्टर हैं अपनी फील्ड के, उन्हें कोई इशू नहीं। लेकिन ऐसे न्यूज़ जिन्हें अभी अपनी किस्मत आजमाई करना है, अभी रिलेशनशिप वाले सेक्टर में जाना है, अभी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जाना है, अभी तालीम के सेक्टर में जाना है, अभी नई जॉब्स की तलाश करनी है, उनके लिए ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। उन लोगों को चाहिए कि सूरह शम्स ज़रूर तिलावत करें 5 दफ़ा एक दिन में। दैट इज़ अ स्पिरिचुअल रेमेडी एंड मैं पिछले 25 साल कैरियर में ये एक बेहतरीन टूल ऑफ सक्सेस या रेमेडी ऑफ द सक्सेस के तौर पर यूज़ करता आ रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा सिवियर सिचुएशंस को मैंने इसी सूरह से कवर किया। एंड साथ में आपके पास 2 स्टोन्स हैं जो आप आराम से बाय भी कर सकते हैं एंड उनका पहनना आपके लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर, एक अमल अंगेज के तौर पर आपको सपोर्ट भी करेगा। उनमें से एक है रूबी याकूत एंड दूसरा है ब्लू सफ़ायर यानी कि नीलम। आपको अगर 8 से 10 कैरेट रूबी या ब्लू सफ़ायर भी मुयस्सर आ जाए तो मोर देन इनफ होगा इन सब सिचुएशंस को कवर करने के लिए एंड अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेस को सस्टेन करने के लिए। एंड फिर एस्ट्रोडेम्स ने भी अपना हिस्सा डाला। पिछले हफ्ते मैंने ये आपको खुशखबरी सुनाई थी कि हमने एक स्टॉक ख़रीदा है स्टोन्स का जिसमें 30% हमें डिस्काउंट पर मिला, लेकिन अभी से मैं किस्मतन कहूँ या बदकिस्मती कहूँ, वो इतनी तेज़ी से ख़त्म हुआ कि मेरा ख्याल है कि वो इस हफ्ते भी बामुश्किल ही चल पाएगा। तो ये उसका लास्ट वीक है डिस्काउंट का। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, लेकिन ये लास्ट वीक है। अगले हफ्ते से फिर वो जो नया स्टॉक है वो फिर नई ही प्राइजेस से और उसमें फिर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो जिन लोगों ने भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन बाय करने हैं वो इस हफ्ते बाय कर सकते हैं। अब कुछ पॉजिटिव खबरें सुना दूं। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज इस वक्त 5th एंगल पर है एंड दैट इज़ आइडियल फॉर सम रिकवरी ऑफ योर नेचर, सम रिकवरी ऑफ योर डिसीजन, सम रिकवरी ऑफ योर लीडरशिप क्वालिटी। तो मार्स की वीकनेस आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी, आपका रूलिंग प्लैनेट आपको संभाल लेगा। एंड फिर मरकरी भी अब अगले हफ्ते में शायद डायरेक्ट हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर, बट वो जल्दी ही डायरेक्ट होने वाला है। उसके डायरेक्ट हो जाने से भी यू विल बी फुली प्रेजेंट बाय योर माइंड एंड डिसीजन लेने आसान हो जाएंगे। फिलहाल आपको सन की सपोर्ट मुयस्सर है, वीनस की सपोर्ट मुयस्सर है। ये 2 ही प्लैनेट हैं इस वक्त जो इमोशनल साइड को और नेचुरल साइड को आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सारे ही प्लैनेट इस वक्त कमज़ोर हालत में हैं, चाहे वो मरकरी हो रेट्रोग्रेड है, चाहे वो मार्स हो वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न इस वक्त नेगेटिव पोजीशन पर है। तो ल्यू, दिस इज़ द रियल टाइम टेस्ट ऑफ योर मिशंस। अपनी हिम्मत मत हारिए। ये दिनों का फेर फेर के आपकी ज़िंदगी में आना, कभी गर्दिश अय्याम और कभी बहारें, ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से है। इंसान इसके लिए कुछ नहीं करता, ना कुछ कर सकता है। ना हुकूमतें आपके लिए बहारें पैदा कर सकती है, ना हुकूमतें आपको ख़ज़ां प्रोड्यूस करके दे सकती है। सो जो भी है वो अल्लाह ताला, जो भी सोलर सिस्टम में निज़ाम शमसी में जो भी चेंजेस आ रही हैं वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आ रही हैं और इसे आप विल ऑफ गॉड समझिए, अपने आप को संभालिए एंड अपने राइट डिसीजंस राइट टाइम पर लेने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं, मैंने हमेशा ही वीडियो के एंड पर कहा है, मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ल्यूज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने